75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज आज वो देखे कहां पहुंच गए। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी। पाकिस्तान के बारे में बात कर, एमबीएस आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था तब आप लोगों ने किया था 2014 आए, ट्रंप आए, शी जिनपिंग आए, जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहां तरक्की करनी है? आप रोज कशकोल लेके इसके आगे पैसे, उसके आगे पैसे। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग तो बड़े निकल चुके, क्या वो कभी कुछ तो फंसे ही नहीं, कभी इंडिया बांग्लादेश, ये तो मतलब भारत की जमहूरियत की जो है वो मिसालें दी जाती हैं, और हम इससे निकल नहीं पा रहे। यहां पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इससे पहले जब इमरान खान 2014 में शायद धरना जब कर रहे थे या उसके बाद वाला था, तो उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो वो नहीं आ सके थे क्योंकि वो उस वक्त रेड जोन में और हर जगह पर वो बैठे हुए थे। तो ऐसा ना हो कि इस मरतबा भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एमबीएस जो है। रावलपिंडी में पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज, 6 रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। ओल्ड एयरपोर्ट को गुलजार काय से ब्लॉक किया गया। अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि सिचुएशन वैसी बनी हुई है? जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम। देखें, इंडिया को हेल्प मांगी गई इंडिया से कि भाई हमें अलहदा होना है तो आप हमारी हेल्प करें। तो इंडिया, आप क्या चाहते हैं कि एक मुल्क है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो एक हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, आज वो देखे कहां पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे वापस आते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं सेनेट में एक दिन नहीं आके बैठते सिवाय एक दिन जिस दिन हल्फ लेते हैं, और ये मुल्क चल रहा है यार। बिजी बड़े हैं ना वो, उनको तो इकोनॉमी संभालनी है। क्या कौन सी तो अभी देखें एमबीएस को। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान, आप भी हंस, मैं नहीं हंस रही, मैं तो बड़ी सीरियस हूं इस टाइम पर। हंसने का मकाम है, मैं कहती हूं मुझे रोने का मकाम है। एमबीएस आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था तब आप लोगों ने किया था 2014 आए, ट्रंप आए, शी जिनपिंग आए, जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहां तरक्की करनी है? आप रोज कशकोल लेके इसके आगे पैसे, उसके आगे पैसे। आप 20 साल का प्लान तो बना नहीं सकते। तौबा करें, हम तौबा कर रहे हैं। क्यों तौबा कर रहे हैं? पाकिस्तानी पैदा हुए थे, हम पाकिस्तान के लिए जीना मरना है, लेकिन हालात है इस मुल्क के, पाकिस्तान इज नॉट डिजाइंड टू फेल। दिस इज व्हाट यू आर मेकिंग इट टू फेल। आप मुझे बताएं 75 साल से ज्यादा आपको कितना टाइम चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान में जहां और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी का, जिस तरह हम बहुत अच्छा बात करते रहे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इशू और क्राइसिस जो बन चुका है वो केओस है कि जिसमें पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी की बात की जाती है, जमहूरियत की जो बात है। इससे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जिस तरह कहा कि जनाब उनकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही और कुछ ऐसी बातें, जिससे नतीजा जो निकलता है वो ये है कि जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया गया, और जमहूरियत तो अभी तक वही की वही खड़ी है, जहां पर जब कोई आता है 10-11 साल के लिए तो उस वक्त जो हालात हैं वो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद क्या बल्कि हर चंद घंटों के बाद ये गूंज सुनाई देती है कि कहीं माशरा ना आ जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग तो बड़े निकल चुके, क्या वो कभी कुछ तो फंसे ही नहीं, कभी इंडिया बांग्लादेश, ये तो मतलब भारत की जमहूरियत की जो है वो मिसालें दी जाती हैं, और हम इससे निकल नहीं पा रहे कि कब यहाँ पर ऐसी जमहूरियत आएगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा है आखिर? पाकिस्तान को आप कंपेयर करते हैं, पहली बात है इंडिया के साथ, तो ये बुनियादी तौर पे मैं इसलिए कहता हूं कि ये गलत बात है दोनों के लिए कि ये कंपैरिजन बनता इसलिए नहीं है कि इंडिया में ज़ाहिर है 70 साल से एक स्मूथ डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, सवाए उसमें जो इंटरप्शन हुई है इंदिरा गांधी के ज़माने में, जो इमरजेंसी नाफज हुई और जिसमें भी बुनियादी इंसानी हकूक मअतल हुए कुछ अरसे के लिए, और उसके फौरन बाद फिर रूल ऑफ लॉ ने प्रिवेल किया और चीज़ों को वापस जो है वो ट्रैक पे डाला गया। इसके अलावा वहाँ पे ये है कि एक बाकायदा एक कंसिस्टेंसी है उसमें, जो है वो पार्लियामेंट में क्या डिसीजन होते हैं, मुल्क के हुक्मरान एलीट जो है वो क्या डिसीजन करती है, उनकी क्या एक्टिविटीज है, वो बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के प्रोसेस की पाबंद है। इसी तरह जो है वो जो अवाम हैं उनके लिए वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो काम कर रहा है, आल्दो के इंडिया में भी बेशुमार केसेस जो है वो पेंडिंग हैं या डिले का शिकार हैं, सारी चीज़ है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया में किसी जज ने
اس طرح کا بیہیویئر کیا ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے یعنی رول آف لا کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو ایگزمپشن کی بات کر رہے ہیں، کون ایگزمپٹ ہے. تو ابھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جب سعودی عرب گئے تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے جنہوں نے پہلے وہ نعرے لگائے تھے، ان کے لیے جو ہے انہوں نے اسپیسیفکلی یہ اپیل کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، جس کے جواب میں آپ کے ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ کہا کہ جی یہ شہباز شریف کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ آواز نیچی رکھیں، تو انہوں نے تو قرآنی آیات کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کو تو کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا، نہ شہباز شریف نہ محمد بن سلمان. اور وہ جب واپس آئیں گے پاکستان میں تو ہم ان کو دیکھ لیں گے. اب ایسے ملک میں جس میں آپ کے پاس اس طرح کے ججز ہوں، وہاں آپ رول آف لا کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ وہ آدمی جو ہے وہ خود اپنی پوری سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہا ہے جس میں رول آف لا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. جبکہ انڈیا میں جو ہے وہ کچھ ایک دو ججوں نے ایک دو دفعہ اس طرح کے ڈیسیجن کیے، انہوں نے مثلا جینڈر ایکویلٹی پہ یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، یا جہاں پہ اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ججز نے جینڈر کے ایشو پہ ایک ڈیسیجن کیا جس کو فل فور وہاں پہ ریکٹیفائی کیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا، لیکن وہاں پہ اسٹیٹس نے ایک دم انٹرفیئر کیا اور اس کے متبادل انہوں نے الٹرنیٹو جو ہے وہ قوانین پاس کر دیے اور آرڈیننس جاری کر دیے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر نہ ہوں. تو یہ ہوتا ہے